अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कोनिचुवा, नी हाओ और आदाब अर्ज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैनल में सब लोग आ जाइए एंड आज का रिव्यू शुरू करते हैं। एंड कल जब मैं रिव्यू के मतलब कमेंट्स वमेंट्स पढ़ रही थी तो भाई लोग बहुत सारे लोग बोल रहे थे ओ मनु तो बड़ा बायस्ड है। आज आप लोग कहाँ हैं? आज आपने देखा एपिसोड? कैसा रहा एपिसोड? क्या लगता है आपको कौन था बायस्ड? क्या फेयर गेम खेला उन्होंने? क्या फेयर डिसीजंस लिए? क्या सही तरीके से वो सही को सही गलत को गलत बोलते हुए आगे चल रहे थे? तो वो लोग जो कल ऑलरेडी अपना दिमाग बना के बैठे थे कि भाई अपने दोस्तों को जिताएगा, आज आपने देख लिया कि ऐसा कुछ नहीं था, कि वो फेयर संचालक थे। जो उनको सही लगा उस समय उन्होंने उसका साथ दिया। आज के एपिसोड में एक और जो धुरंधर जिसको बोलते हैं वो खिलाड़ी जो है बाहर आया। और बाहर मतलब बाहर आया, बाहर को करने की कोशिश करी गई उनको। और वो थी कश्मीरा शाह। कश्मीरा शाह बेचारी सोच रही होगी मेरा जो इम्प्रेशन है ना जो लोगों में है कि मैं बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हूँ और उसको मुझे रख लेना चाहिए था थोड़ा। बिग बॉस में मैं आ गई ऐसे ही मेरा थोड़ा सा इम्प्रेशन खराब हो गया। कश्मीरा के भी फैंस हैं क्या? अगर फैंस हैं तो बुरा मत मानना यार। मतलब अब पता नहीं किस किस को संभाले, वरना तो रिव्यू हो ही नहीं सकता है। मतलब अब मैं समझती हूँ उसका दर्द। जो बंदा रिव्यू करता था रोज रात को बैठ के कि इसको बैलेंस करूँ तो उससे गाली पड़ेगी, उससे बैलेंस करूँ तो उससे गाली पड़ेगी। आज मनु ने एक लाइन भी बोली, मुझे याद आ रहा है कि अगर आप जीत गए तो आपको बायस्ड होने का। मनु ने एक बात बोली कि अगर तुम लोग जीत गए तो मुझे बायस्ड होने का लांछन लगेगा, अगर तुम लोग हार गए तो कश्मीरा को जिताने का लांछन लगेगा। जो कि बिल्कुल ही सच बात निकली। बाद में इन लोगों ने बोला गया कि आप जो हैं सर, आप ही इनको आउट करना चाहते हैं, अभिनव को। इसके चक्कर में आप लोग जो है पूरी तरीके से गेम नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज सोचिए। एक जो अगर आपको ऑड एंड इवन का नंबर पता है, अगर उनके ऑलरेडी 2 गेम बचे हैं और 5 अगर वो जीत गए हैं, मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बता रही हूँ, तो ऑफ कोर्स उसमें कम ज़्यादा मेहनत लगेगी ही। मैं फिर भी ऐसे स्कूल ऑफ थॉट से हूँ जो कि मुझे लगता है कि आखिर तक अपना 100% देना चाहिए। पर अगर कोई मैथ्स करके बैठा है, उसने देख लिया है कि आगे करने पे मेहनत तो भी इतना ही रिजल्ट मिलेगा कि हम हारने ही वाले हैं। और एक चीज उन्होंने बोली कि उन टीम में जो है वो लड़कियां हैं और आप उनसे ज्यादा पंगे नहीं ले सकते हैं। और ये जो चीज होती रही है इस शो में बार बार कि अगर आपने ज्यादा फिजिकल हो गए या ज्यादा कुछ कर लिया तो ऑफ कोर्स वो अपसेट हो जाएंगे और फिर वो बोलेंगे कि आप हमको ऐसे मिस हैंडल नहीं कर सकते। फेयर इनफ, सबका बैलेंस चल रहा है कि नहीं? उस चक्कर में मैडम कश्मीरा जो कि धुरंधर प्लेयर है, जिन्होंने सोचा था कि मैं तो इस बार ही खेल जाऊंगी, मैं तो इधर भी खेलूंगी उधर भी खेलूंगी और उसके बाद मास्टरमाइंड का खिताब शायद मुझे ही मिल जाएगा। तो मैडम आपको मास्टरमाइंड का खिताब नहीं मिला, पर आपको मिस, चलिए छोड़िए, वर्ड नहीं है इसके लिए। अगर अगली बार अगर कुछ स्क्रिप्ट विप्ट लिखी होती तो पक्का बोल देती कोई अच्छा सा वर्ड। पर एनीवे उनका थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया। और बिग बॉस भी भाई देख रहे हैं सारा एपिसोड, उन्होंने भी देखा कि मैडम कुछ कर नहीं रहे हो आप, कुछ भी आपका इसके अलावा नहीं चल रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और वो एक्चुअली सेंस कर चुकी थी। उनका गेम ही सिर्फ मुझे बचाओ के ऊपर चल रहा था, उनका एक्चुअल में कोई बिग बॉस पे कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं चल रहा था। तो बिग बॉस ने भी कहा कि मैडम हो गया आपका टाइम, आप जाएं घर, अब अगले साल आना। हो सकता है शायद आपके पतिदेव को बुलाएं, उनको सपोर्ट करने आ जाना, इस बार आपका हो गया। उन्होंने पूछा कि हाँ कौन जीता सबसे बाजी पलट दी बिग बॉस ने और बोला कि कौन सबसे कम वो था। अरे बिग बॉस आपको मालूम नहीं था कौन किसका आंसर देंगे वो लोग? ऑफ कोर्स कश्मीरा शाह थी। चलिए कश्मीरा में बहुत हो गई बात। आगे आई हमारी मोस्ट सपोर्टिव फ्रेंड एवर, अर्शी खान। तो मैडम जो है बात करती हुई नजर आई राहुल जी से। और राहुल जी से वो बोल रही थी कि मुझे ना आप 3 लाख की वो अंगूठी दिला देना, मुझे आप जो है ना पता नहीं क्या दिला देना, और उसके बाद जब मैं बाहर जाऊंगी। अरे लास्ट ईयर शायद थोड़ा टाइम पहले जब करिश्मा तन्ना थी तो उनपे भी कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो उनको बोल रही थी कि आप मेरे बर्थडे पे आए तो आप पक्का से गुच्ची का बैग लेकर आइएगा।
होगा यार, वो बंदा करता होगा अपने दोस्तों पे खर्च, पर ऐसे बेशर्मी से मांगना एक आदमी की फितरत दिखाता है। और वो एक जो चीज़ है वो बाहर निकल निकल के आई, बार बार आई। ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ थी। उसके बाद जिस बंदे को वो, जब वो एंटर कर रहा था, आप क्या बोल रही थी, ये मेरा बेस्टी है, बेस्टी। उसके बाद आप जो कश्मीरा को जाके उसकी बुराई कर रही हैं, उसको बोल रही है कि मनु एक नंबर का कनिंग इंसान है, एक नंबर का, मैं उस पर विश्वास नहीं करती हूँ। तो मैडम, आप पे कौन विश्वास करेगा जब आप जो है चार खाने जो है ये चल के अपना काम कर रही हैं। क्या बोलते हैं उसको, कि चुड़ैल भी जो है ना, वो भी दो घर छोड़ के वार करती है। आपने तो वो भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं उनको चुड़ैल बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ये फितरत है। ये जो है आप सब लोग जो है कैलकुलेट करके अपने आप देख लीजिएगा कि जो बंदा लायक नहीं है खुद ही दोस्ती के, और जो हर चीज में अपना फायदा देख रहा है, क्या उसके साथ दोस्ती निभाई जानी है। अगर आप मनु की दोस्ती पे अगर नजर रख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली इजाज के साथ खड़े हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और वो किसी से ज्यादा बुराई बुराई नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ जाके अपना ओपिनियन जब उनको दिखाना होता है, या अपना उनको लगता है कि हाँ भाई अब किसी से तो बात करनी पड़ेगी, अब फोन वोन बुक वुक तो है नहीं वहां पे, तो कैसे होगा डिस्ट्रैक्शन, तो वो जाते हैं और बात करते हैं इजाज से। तो ये एक तरीके की दोस्ती होती है। अर्शी, आप बाहर जाके जो बोल रही थी बेस्टी बेस्टी, वो आप ना ही बोले किसी के बारे में, तो वो अच्छा रहेगा, बिकॉज बेस्टीज जो है ना वो ऐसे नहीं होते हैं। अच्छा, बाकी जो है गेम की बात करें तो ऑफ कोर्स कई बारी जो है अभिनव पे एक तरीके का वो आया, मेरे ख्याल से प्रेशर आया, बिकॉज उनकी टीम जो है कम ज़्यादा खेल रही थी या उतने हिसाब से नहीं खेल रही थी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कैलकुलेशन करी जाए, पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि उनको 100% और अपनी मेहनत करनी चाहिए थी, और थोड़ा जज्बात दिखाना चाहिए था, वो जो कि मुझे नहीं दिखा। किस लिए नहीं दिखा, किस वजह से नहीं दिखा, वो उनका अपना प्योर इंटेंशन है, क्योंकि वो ऊपर सरफेस पे नहीं आया। अच्छा, जो हमारे एक जो बात हुई विकास को जो है ना, क्या आप सोचते हैं सच में कि कई बारी जो है बिग बॉस या बिग बॉस के जो मेकर्स हैं, वो एक तरीके का क्या फेवरिज्म नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि जैसे कि मनु और अपने इजाज डिस्कस कर रहे थे कि फेवरिज्म है या एक तरीके का प्रिविलेज है, तो प्रिविलेज जो है वो कुछ हद से ज्यादा मिला विकास को, बिकॉज उनको मिल गए वो जोकर, जिसके लिए ऐसा तो नहीं होता कभी भी बिग बॉस में कि आपने हाफ गेम खेला तो आपको हाफ प्राइज हम दे रहे हैं। हमने ये पहली बार देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रिविलेज था। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बायसनेस था, वो आउट ऑफ द वे जाके उनको कार्ड दे रहे हैं जो कि उन्होंने टास्क पूरा नहीं किया था। और फिर जो है ये वाला जो चीज है, पहले तो आपने किसी को और को खिलाया नहीं है, जोकर वाला चीज एक बंदे को खिलाया आपने, उसको भी आधा उसने टास्क किया, उसके बाद भी आपने बोला कि नहीं भाई आपको हमने खिलाया था, तो आप ये जो रनर्स अप की ट्रॉफी तो लेते हुए जाओ। तो मुझे भी ये सही नहीं समझ आया। आगे जैस्मिन जो है उनकी मस्ती चल रही थी राहुल महाजन से, और वो बोल रही थी कि मैं अली को वापस बुलाना चाहती हूँ। आई होप आपके इंटेंशंस बहुत ही क्यूट हो, और मेरे ख्याल से अब वो लोग सब आ चुके हैं घर में, प्रोमो कट चुका है, निकी तंबोली आ गई हैं, अपने अली गोनी आ गए हैं, और एक बंदा और आया है, राखी आ गई फाइनली, वन ऑफ द contenders of the trophy, which is going to be very very interesting, so उसके लिए look forward कर रही हूँ। अच्छा, अब मेरे ख्याल से बाकी जो चीज़ें थी वो हमने शायद कवर करनी होंगी, आई होप सो। कल से बेहतर करने की कोशिश करी, बट सांस फूल रही है आज बोलने में, क्योंकि मैं अभी बिग बॉस देख रही थी और मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे, जब मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे हैरान परेशान हो जाती हूँ कि मेरे को भी बिग बॉस देख के लगता है कि वाह यार इस गेम में मैं ही हूँ कई बारी, तो अंदर से कूद के ऐसे निकल रहा था, तो कुछ कम ज़्यादा बोल दिया होगा, उसके लिए माफ़ी। और आई होप आप लोग अपना दिन बाकी का जो है एंजॉय करें। देखने के लिए धन्यवाद। कल लोग बोल रहे थे अपने बारे में क्यों बोल रही हैं, तो आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, आप 15-10 मिनट किसी को दे रहे हैं अपने लाइफ के उसको देखने के लिए, और आप नहीं जानते कि वो बंदा कौन है, तो इससे अच्छा है कि उसका ओपिनियन कहाँ से आ रहा है उसके बारे में जान लेना चाहिए। इसलिए मैं अपने बारे में थोड़ा ना कुछ बताना चाहती हूँ, पर आज मैंने कम कोशिश करी बताने की। मेरा नाम अवंतिका है, इंस्टाग्राम जो है पवन भाई इसके अंदर लिंक में डाल देंगे, आपका मन करे
तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मेरे नाम पे। धन्यवाद।